हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ये देखेंगे कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लावर्स देते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेल और फीमेल गैमेट के बारे में। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट जो होता है हमारा, ये मेल और फीमेल गैमेट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, हमारे सबसे पहले जब फ्लावर्स आएंगे तो वो फ्लावर्स पर्टिकुलर क्या होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो ये मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि जो हमारे फ्लावर है, फ्लावर से क्या बन जाएंगे, फ्रूट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में। पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं, 4 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है कैलेक्स, मतलब एक एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है उसको एक फ्लावर होता है। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में, 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आया है हमारा कैलेक्स, सेकंड आया हमारा कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड द फोर्थ वन इज गायनोशियम। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले कैलेक्स की बात करती हूँ मैं। तो कैलेक्स क्या है, सेपल्स। ठीक है, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वॉल होता है एक, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और हमारी बायो की लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स। ठीक है, सेकंड आता है कोरोला। तो कोरोला क्या है, पेटल्स, जो कलरफुल लीव्स जो हमको दिखती है फ्लावर पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा कोरोला। एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं तो एंड्रोशियम जो होता है हमारा वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट जो होगा हमारा बेसिकली एंड्रोशियम का, वो क्या करता है, मेल गैमेट को रिलीज करता है, इसी और उसका नाम क्या है, एंड्रोशियम। उसके बाद में हम 4th नंबर पे बात करते हैं गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम जो होता है वो क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट जो होगा बेसिकली वो क्या करेगा, हमारा गायनोशियम जो होगा फीमेल गैमेट, वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट को रिलीज करेगा। और इस तरीके से ये 4 टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इनके अंदर और डीप में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेक्स, मतलब कि हमारे सेपल से। कैलेक्स क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक मैंने पहले भी आपको बताया कि सेपल्स क्या है, एक आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है, किसका, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, विच कलेक्टिवली फॉर्म अ कैलेक्स। ठीक है, और सब जितने भी सेपल्स हैं वो सब मिला के क्या बना रहे हैं, एक कैलेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोरोला के बारे में। तो जो कोरोला होता है हमारा, ठीक है, वो कोरोला एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेटल्स। ठीक है, ये जो कोरोला है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पेटल्स। ठीक है, तो पेटल्स जो होते हैं बेसिकली, ये पेटल्स क्या करते हैं, साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, कोरोला, मतलब जो वर्ल होता है पेटल्स का वो क्या बनाता है मिलके, कोरोला। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या करते हैं, जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम जो होता है बेसिकली, स्टेमन आर द थर्ड सेट ऑफ ऑर्गन विच मे बी अरेंज्ड इन वन और मोर। ठीक है, ऑल स्टेमन ऑफ अ फ्लावर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये जो स्टेमन होता है एक फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, स्टेमन जो होता है, स्टेमन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेमन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, अब इसको हम ये जो हमारा स्टेमन होता है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टॉक एंड एंथर।
ठीक है। स्टॉक एंड एंथर, इस तरीके से ये पार्ट्स होते हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज होंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, स्टेमन है, तो स्टेमन में होगा क्या, बायलोब्ड एंथर रहेगा, ये बायलोब्ड एंथर जो होता है, और इसके नीचे क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी बायलोब्ड एंथर, और ये क्या हो गया हमारा स्टॉक, और कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से स्टेमन, क्या बोलेंगे, स्टेमन, और ये स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो इस तरीके से ये एंड्रोशियम जो है वो डिफाइन किया जाता है कि जो एंड्रोशियम है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, स्टेमन से। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, बायलोब्ड एंथर एंड स्टॉक, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। अब ये जो हमारे एंथर होते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा एंथर है, तो इस दोनों एंथर में क्या होगा, स्पोरेंजियास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होंगे इनर चैम्बर्स के अंदर, ठीक है। मतलब एक तरीके से दो चैम्बर होते हैं अंदर, तो दोनों चैम्बर में क्या होंगे, दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजिया से। अब मेल गैमेट है क्या, ठीक है, ये तो क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टेमन, तो कि यहाँ पे एंथर और स्टॉक कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन, तो स्टेमन क्या हो गया, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का। लेकिन यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स। यही पोलन ग्रेन्स जो होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और क्या करेंगे, यही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एक तरीके से मेल गैमेट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम में बेसिकली किससे मिलके बना होता है, फ्री और फ्यूज्ड कार्पल से मिलके बना होता है। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके से प्रेजेंट होगी, मान लो यहाँ पर ये मेरा क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा स्टिग्मा, ये हो गई मेरी स्टाइल, और दिस इज माय ओवरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गायनोशियम होता है वो प्लेस्ड होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में, और कलेक्टिवली इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्पल, ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसके बारे में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जो कि कहाँ से आएंगे, मेल फ्लावर से और फीमेल फ्लावर से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम के अंदर क्या होगा, कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, कोरोला को हम बोलते हैं पेटल्स, एंड्रोशियम को हम बोलते हैं मेल गैमेट, गायनोशियम को बोलते हैं हम फीमेल गैमेट। कैलिक्स जो होगा बेसिकली हमारा वो क्या रहता है, इट इज़ अ आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट वर्ल होता है ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर का। द सेपल्स विच कलेक्टिवली फॉर्म अ कैलिक्स, और जो सेपल्स होते हैं वो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, कैलिक्स को। कोरोला, जो कोरोला होगा वो किस तरीके से हमारा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पेटल्स का, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। द पेटल्स टुगेदर कॉल्ड कोरोला, पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, कोरोला। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम। स्टेमन आर द थर्ड सेट ऑफ द ऑर्गन विच मे बी अरेंज इन 1 और मोर ऑल स्टेमन्स ऑफ अ फ्लावर कलेक्टिवली कॉल्ड अ एंड्रोशियम। जितने भी स्टेमन होते हैं फ्लावर के उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। पार्ट्स क्या होते हैं इसके, स्टॉक एंड एंथर। ईच ऑफ द एंथर हैज़ 2 इनर
चैम्बर्स, ठीक है, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि क्या होता है हमारा मेल गैमीट, ठीक है। इस तरीके से हमने एंडोशियम कवर किया। गायनोशियम की बात करते हैं। गायनोशियम में बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्री और फ्यूज कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ओवरी क्या होती है, हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इससे जो ओवम निकलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एग सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में देखा। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।